नमस्कार, मैं हूं बैदुर रहमान और मुरादाबाद की आज की सबसे बड़ी ख़बर आ रही है हिंदू डिग्री कॉलेज से, जहां मुस्लिम छात्राओं के बुर्का ओढ़ने को लेकर के कुछ हंगामा हो गया था। लेकिन कॉलेज प्रशासन ने उसकी एक व्यवस्था की है कि मुरादाबाद हिंदू डिग्री कॉलेज के गेट पर जब मुस्लिम छात्राएं आएंगी तो उनके लिए क्लासरूम में जाने से पहले एक चेंजिंग रूम बना दिया गया है। वहां पर जाकर वो अपना बुर्का उतार सकती हैं और उसको अपने पर्स में रख सकती हैं या फिर जो अलमिराज हैं उसमें वहां पर रख सकती हैं। उसके बाद वो क्लासरूम में जा सकती हैं। साथ ही साथ कॉलेज प्रशासन ने ये भी व्यवस्था की है कि अगर मुस्लिम छात्राएं स्कार्फ ओढ़ना चाहती हैं तो क्लासरूम में स्कार्फ लगा करके बैठ सकती हैं। तो जो पूरा मामला था वो बहुत अच्छे तरीके से शॉर्ट आउट हो गया है। कहीं कोई समस्या ना छात्राओं को है। हमने छात्राओं से भी बात की, मुस्लिम छात्राओं से बात की। उनका कहना था कि जो ड्रेस है वो सब पर लागू है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कॉलेज प्रशासन ने उनके लिए एक चेंजिंग रूम की व्यवस्था कर दी है और अगर वो स्कार्फ लगाती हैं तो स्कार्फ लगा कर क्लासरूम में भी बैठ सकती हैं। कुछ हंगामा हुआ था, कुछ राजनीतिक जो बातें हैं वो हो गई थी, उसकी वजह से थोड़ा सा एक विवाद सा बन गया था, लेकिन उसका बहुत अच्छे से समाधान कॉलेज प्रशासन ने कर दिया है। दूसरी बड़ी खबर है मुरादाबाद में जो स्मार्ट सिटी योजना है उसके तहत मुरादाबाद का बुद्ध बाज़ार इलाका और कई इलाके ऐसे हैं जहां पर अतिक्रमण हटाया जा रहा है। मुरादाबाद को 5 साल हो गए हैं स्मार्ट सिटी योजना में शामिल हुए, लेकिन विकास होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। मुरादाबाद मंडल के जो कमिश्नर हैं अनंजय कुमार सिंह, उनकी अपील पर अब बुद्ध बाज़ार रोड पर बड़े पैमाने पर जो व्यापारी हैं अपने प्रतिष्ठानों को जो निशान लगाया गया था, जो सड़क के चौड़ीकरण का तरीक़ा है वो जहाँ तक निशान लगाया था वहाँ तक अपने संस्थानों को खुद ही तोड़ रहे हैं। तो एक बड़ी बात है, बिना किसी विवाद के, बिना किसी हंगामे के मुरादाबाद में जो विकास कार्य है उसको अब गति मिल रही है और स्मार्ट सिटी बनाने के लिए जो व्यापारी वर्ग है वो खुद आगे आया है, सामने आया है और उसके लिए सभी जो व्यापारी हैं जिनके अतिक्रमण थे, आगे था कुछ, उसको भाग को तोड़ा जा रहा है और वो व्यापारी खुद ही तोड़ रहे हैं। तो ये एक बड़ा अभियान जो है मुरादाबाद के अंदर चल रहा है। अगर हम बात करें राजनीतिक की, तो राजनीतिक तौर पर मुरादाबाद और बरेली मंडल में आजकल MLC स्नातक के जो चुनाव हैं वो चल रहे हैं। 30 जनवरी को वोटिंग होनी है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जहां पर बड़े स्तर पर उसके नेता जो हैं मीटिंगें कर रहे हैं और अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए मतदान वाले दिन अपने कार्यकर्ताओं को बहुत ज़्यादा एक्टिव करने की रणनीति पर लगे हुए हैं। वहीं अगर मुख्य विपक्षी दल जो है समाजवादी पार्टी, उसकी बात करें तो उसके नेता जो हैं वो आपस में ही उलझ रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो संभल से सांसद हैं डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क़, उन्होंने जिस तरह से मायावती का गुणगान किया, उनकी तारीफ़ें की, उसके बाद से समाजवादी पार्टी के खेमे में उनके विरोध में सुर उठने लगे हैं। मुरादाबाद के सांसद डॉक्टर ST हसन ने मायावती पर सवाल किए, डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क़ पर सवाल किए और अब उससे भी एक कदम आगे बढ़ते हुए संभल के जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं और पूर्व मंत्री हैं नवाब इकबाल महमूद, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क़ जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं और वो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो इस तरह से समाजवादी पार्टी के नेता जहां अपने आपस में ही भिड़ रहे हैं, वहीं जो मुख्य पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसके नेता और कार्यकर्ता जुटे हुए हैं अपने प्रत्याशी को चुनाव जिताने के लिए। तो ये थी आज की मुरादाबाद की 3 बड़ी खबरें। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलेंगे कल की खबरों के साथ। नमस्कार। बैदुर रहमान, ABP गंगा, मुरादाबाद।